हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो सेशन है वो है बीएससी नर्सिंग पार्ट थर्ड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं इस बार के एग्जाम के लिए, जो रिसेंट में आपका एग्जाम होने जा रहा है आरयूएचएस का, उनके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छा करके जाएंगे एग्जाम से पहले। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस रखे गए हैं, कुछ एक दो लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चंस भी हैं। आने की संभावना तो वही होती है कि सर पूरा सिलेबस ही आता है, बट फिर भी अच्छे क्वेश्चंस करके जाना बहुत ज़रूरी है ताकि एक अच्छा स्कोर हमें मिल पाए। कुछ फालतू की चीज़ें पढ़ने के बजाय इन क्वेश्चंस को पहले अपन अच्छा तैयार करें। एग्जाम का टाइम पास में ही है, तो इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ट्राई करते हैं। सर वही आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट MSN सेकंड, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर, आरयूएचएस 2024। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शॉर्ट नोट्स ऑन। ये भाई पैटर्न बना हुआ है कि भाई शॉर्ट नोट्स तो आते ही आते हैं, और अब तक तो आपको थर्ड ईयर में हो तो तब तो आना भी चाहिए आपको कि मेडिकल सर्जिकल के शॉर्ट नोट्स कैसे अपन लिखते हैं, कैसे इनका नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, कैसे इनकी नर्सिंग केयर की जाती है। क्वेश्चन इन पे कैसे भी बन सकता है, बट फिर भी एबॉर्शन आपका पार्ट है, आ सकता है क्वेश्चन। हियरिंग एड्स पूछे जा सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस पूछे जा सकते हैं, सीपीआर पे क्वेश्चन, कीमोथेरेपी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कीमोथेरेपी इस बार के लिए। कैंसर पे एक क्वेश्चन बनता है इस बार के लिए, एक क्वेश्चन कैंसर पे आएगा, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर पे आ जाए, चाहे कैंसर के पेशेंट की केयर करना आ जाए, या फिर आपसे सीधा सीधा कीमोथेरेपी पूछी जाए। फाइब्रोइड्स पूछा जा सकता है, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। देखो जहां जहां मैंने कैंसर लिखा है ना, इसका मतलब है कि कैंसर के आने की संभावना बहुत है। जैसे कीमोथेरेपी है, कैंसर में हम करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, वो पूछा जा सकता है। ग्लासको कोमा स्केल, जीसीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इस बार के लिए। अगर आप न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पढ़ते हैं तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में सबसे पहले आपको ग्लासको कोमा स्केल ही पढ़ना पड़ता है। जीसीएस बहुत अच्छा करेंगे आप। एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है शॉर्ट नोट्स की बजाय, यहां तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, कैटेरेक्ट। देखो कैटेरेक्ट, ग्लोकोमा और रेटिनल डिटैचमेंट, आपके आई डिसऑर्डर के तीन ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता है। आप आई वाले चैप्टर में से कैटेरेक्ट और ग्लोकोमा बहुत बहुत अच्छा पढ़ के जाएंगे। इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, जिसमें या तो कैटेरेक्ट पूछा जाएगा या फिर ग्लोकोमा पूछा जाएगा, राइट। तो यहां तो मैंने शॉर्ट नोट्स में रख दिया, पर बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। कैटेरेक्ट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, पूरा आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट वन, फिर एक बड़ा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका बनता है, जैसे कि हर साल आपके पैटर्न में यही रहता है कि उसका एटियोलॉजिकल फैक्टर बताओ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर उसका सर्जिकल मैनेजमेंट है तो वो भी बता दीजिए, कोई नर्सिंग केयर है तो वो बता दीजिए, एनसीपी है तो वो बना दीजिए। तो ये ज़रूर आपको अच्छा वाला क्वेश्चन बनता है। इनमें से कोई एक डिसऑर्डर आने की संभावना है, जिसमें मैंने जस्ट पहले ही बोला है कि कैटेरेक्ट और ग्लोकोमा को बहुत शानदार करके जाना है। ग्लोकोमा पे बड़ा क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है बच्चे, कि किस तरीके से ग्लोकोमा को हम क्लासिफाई करते हैं, वो क्लासिफिकेशन में आपको बेहतर लिख के आना है। प्राइमरी ग्लोकोमा क्या होता है, सेकेंडरी ग्लोकोमा क्या होता है, प्राइमरी ग्लोकोमा के अंदर हम ओपन एंगल ग्लोकोमा पढ़ते हैं, क्लोज एंगल ग्लोकोमा क्या होता है, ये पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। बर्न पूछा जा सकता है, इसके 9 रूल वाला नियम जो लगता है बर्न का, वो पूरा डिटेल में आ सकता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस है, नर्वस सिस्टम के अंदर से 3 डिसऑर्डर ऐसे हैं, न्यूरोलॉजिकल वाले पार्ट में से 3 डिसऑर्डर ऐसे हैं जो बड़े क्वेश्चन की तरह बनते हैं। एक तो आपका मेनिंजाइटिस है, दूसरा एक और क्वेश्चन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक आता है माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस के इस बार पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, तो ध्यान से इस सेशन को सुन लो और माइस्थीनिया ग्रेविस और मेनिंजाइटिस अच्छे ढंग से आप पढ़ के जाएंगे। हालांकि और भी डिसऑर्डर्स है उसमें, हेड इंजरी भी है, आपका हेड इंजरी भी पूछा जा सकता है, स्पाइनल कोड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बट फिर भी इस बार के लिए संभावनाएं जो ज्यादा बन रही है वो मेनिंजाइटिस पे है, माइस्थीनिया ग्रेविस पे है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। इन तीनों में से एक पूछा जाएगा। अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो शॉर्ट नोट्स में फिर जीबी सिंड्रोम और बेल्स पाल्सी ये पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखेंगे। फिलहाल तो लिख दिया अपन ने माइस्थीनिया ग्रेविस और ओटाइटिस मीडिया। आप जब ईयर का डिसऑर्डर पढ़ते हैं तो ईयर के डिसऑर्डर में से आपको 3 डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने होते हैं, जिसमें से एक मैंने लिख दिया है ओटाइटिस मीडिया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओटाइटिस मीडिया, इसका कारण क्या है, मिडिल ईयर में होने वाला जो इन्फेक्शन है वो किन कारणों से होता है, ये छोटे बच्चे में ही मोस्ट कॉमन क्यों होता है, इस वजह से आपको ओटाइटिस मीडिया डिटेल में लिखना होता है पूरा। इसके अलावा और कौन सा ईयर से क्वेश्चन बनता है, एक मेनियर डिजीज आपने सुनी होगी, एंडोलिव हाइड्रोप्स जिसे कहते हैं।
मेनियर डिजीज भी आपसे पूछी जा सकती है बच्चे। इसके अलावा एक बनता है क्वेश्चन आपका ओटोस्क्लेरोसिस। आपने सुना होगा कि जब कान की जो छोटी छोटी हड्डियां हैं मेलियस इंकस स्टेप्स, उनके अंदर जो स्टेपिस बोन है वो ओवरग्रोथ कर जाती है और आपके मिडिल ईयर के ओवल विंडो से चिपक जाती है। ये आपने सुना होगा ओटोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो बेसिक सी बात है बच्चे कि 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईयर से बनते हैं, ओटाइटिस मीडिया, ओटोस्क्लेरोसिस और मेनियर डिजीज, जिसमें बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना है बच्चे ओटाइटिस मीडिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन और बात करते हैं। ये लास्ट एक क्वेश्चन और बनता है अदर क्वेश्चन में, हमने इसको कैटेगरी में रखा है। मेनियर डिजीज मैंने लिख दिया, इसको अदर कैटेगरी में पूछा जा सकता है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है बच्चे, इसमें देखो प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शन कंट्रोल इन आईसीयू। ये आईसीयू के अंदर आपको प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है, कीमोथेरेपी पे क्वेश्चन, पेशेंट केयर विद द सीजर, केयर ऑफ द पेशेंट ऑन द वेंटिलेटर। कुछ पेशेंट्स की केयर पे आपका एक क्वेश्चन बनता है। ये हालांकि कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने का एक तरीका है कि 1 या 2 क्वेश्चन केयर पे आपके बनते हैं हर साल। तो इनमें से कुछ एक मैंने बेसिक जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए हैं। आईसीयू के पेशेंट के लिए, वेंटिलेटर के लिए, सीजर के लिए, कीमोथेरेपी में कैसे केयर की जाती है, इसका ध्यान रखना है। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इस पूरे सेशन के अंदर से हमें क्या निकाल के दिया जाता है कि सर ईयर वाले चैप्टर में से, कान वाले चैप्टर में से, मिडिल ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम ओटाइटिस मीडिया, मेनियर डिजीज, इन दोनों में से एक की आने की संभावना पूरी बन रही है। ओटोस्क्लेरोसिस भी थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएंगे। आई वाले चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ग्लोकोमा इंपॉर्टेंट है, कैटरेक्ट इंपॉर्टेंट है, रेटिनल डिटैचमेंट इंपॉर्टेंट है। बट इस बार के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ग्लोकोमा और कैटरेक्ट। इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैंसर वाले चैप्टर में से ब्रेस्ट कार्सिनोमा आपसे पूछा जा सकता है। कीमोथेरेपी पे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। कोई पेशेंट कैंसर का है तो उसकी केयर पूछी जा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे बन रहे हैं डायरेक्ट, जो मैंने आपको स्लाइड में लिख दिए हैं। नर्वस सिस्टम में से माइस्थीनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत अच्छा करके जाना है, क्वेश्चन बन सकता है इस बार के लिए। शॉर्ट नोट्स में जीबी सिंड्रोम बन सकता है, बेल्स पाल्सी क्वेश्चन बन सकता है। एक लास्ट एंड जाते जाते आपको बता के जा रहा हूं, हेड इंजरी पढ़ के चले जाना बच्चे, छोड़ के मत जाना। इन क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छा करना है। बाकी आप एंटायर सिलेबस अब तक आप कवर कर चुके होंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छा एग्जाम करके आना है, डोंट वरी, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। मेरी विशेष आपके साथ है, बने रहिए, जुड़े रहिए और उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिन्होंने अब तक किताब के हाथ भी नहीं लगाया होगा। थैंक यू टू ऑल, ब्लेस यू बच्चे।